नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। आज लोकसभा में एलपीजी संकट के मुद्दे पर बड़ी चर्चा होने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर शाम 4:30 पर लोकसभा में भाषण देंगे। ये चर्चा राहुल गांधी द्वारा दिए गए नोटिस के आधार पर रखी गई है। माना जा रहा है कि अपने भाषण में राहुल गांधी देश में एलपीजी की कीमतों, सप्लाई और आम लोगों पर पड़ रहे असर का मुद्दा उठाएंगे। विपक्ष का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ऐसे में संसद में इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। राहुल गांधी के भाषण के बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देंगे। तो आज राहुल गांधी लोकसभा में बढ़ती एलपीजी की कीमतों को लेकर मुद्दा उठाएंगे। वो इस बारे में सदन में चर्चा करेंगे और सरकार को लगातार घेरेंगे इस मुद्दे पर। आपको बता दें कि आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का 13वां दिन है और लगातार ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखा है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल और डीजल या हम गैस की बात करें, देश भर में या कहें कि दुनिया भर में इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आज राहुल गांधी सदन में बातचीत करेंगे, सरकार को जमकर घेरेंगे इस मुद्दे को लेकर। वहीं पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भी राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि आज शाम 4:30 पर राहुल गांधी सदन में एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को जमकर घेरने वाले हैं। पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आज उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए ये बैठक करेगी। ये बैठक पार्टी के मुख्यालय में होगी, जहां कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के टॉप लीडर शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। पार्टी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली जाए। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी की जा सकती है। आने वाले चुनाव को देखते हुए भाजपा अपनी तैयारी तेज कर रही है और पार्टी चाहती है कि मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएं। तो आपको बता दें कि आज बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। ये इस बैठक में पीएम मोदी शामिल होंगे और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो नितिन नवीन करने वाले हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के 13 दिन हो चुके हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। कच्चे तेल की कीमतें 110 प्रति बैरल से भी अधिक हो गई हैं, जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जिलों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार लाइन लगाकर खड़े हुए हैं एजेंसियों के बाहर। देश भर में एलपीजी का जो संकट है वो गहराता जा रहा है लगातार, जिसके चलते आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं तस्वीरें अमरोहा, बलिया, एटा और नोएडा से, जहां लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए। आपको बता दें कि जो युद्ध चल रहा है उसके चलते ये सारा मामला जो है सामने आया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा है, जिसके चलते लगातार जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं दुनिया भर में और देश भर में। भारत में भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है। एलपीजी गैस के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। जो लोग हैं वो इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर के लिए लगातार हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एजेंसियों के बाहर लोग लाइन में खड़े हैं। कुछ लोग तो सिलेंडर के ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग लाइन में खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अमरोहा से, बलिया से, एटा से और नोएडा से। गैस की किल्लत को लेकर जो लोग हैं वो सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त
जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से तेल पर संकट गहरा गया है, जिसके चलते जो लोग हैं वो लगातार एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं ताकि उनका जो गैस सिलेंडर है वो अपना भरवा सकें। जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर आज धुंधली हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। 13 साल से कोमा में पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा को आखिरकार इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिल गई। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर पूरा मामला क्या है। बात कर रहे हैं जो जीवन, मृत्यु और मानवीय गरिमा के बीच की उस बारीक लकीर को परिभाषित करती है जिसे समझना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। गाजियाबाद के 31 साल के हरीश राणा जो पिछले 13 साल से कोमा में थे, उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत ने इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दे दी है। ये भारत का पहला ऐसा मामला है जहां अदालत की निगरानी में लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा। एक तरफ कानून तो दूसरी तरफ उन बूढ़े माता पिता का दर्द। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शेक्सपियर का जिक्र क्यों किया, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। कानून की किताबों में दर्ज होने वाले इस ऐतिहासिक फैसले को अगर हम बारीकी से समझें तो इसके पीछे छिपे 6 बड़े सवालों के जवाब हमें इस मामले के संवेदनशीलता बताती है। सबसे पहले बात कि आखिर ये मामला किसका है। ये कहानी है 31 साल के हरीश राणा की, जो कभी पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, लेकिन साल 2013 से कोमा में चले गए। उनके साथ हैं उनके पिता अशोक और मां निर्मला राणा, जिन्होंने अपने बेटे की मुक्ति के लिए ये कानूनी जंग लड़ी। हुआ क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भारत के न्याय के इतिहास में पहली बार पूरी अदालतीय प्रक्रिया के तहत पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। ये फैसला गरिमा के साथ मौत के अधिकार को नई पहचान देता है। ये मामला गाजियाबाद का है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब हरीश को दिल्ली के एम्स ले जाया जाएगा, जहां उनकी अंतिम प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये ऐतिहासिक घड़ी बुधवार 11 मार्च 2026 को आई, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दर्दनाक हादसे को खत्म करने का फैसला सुनाया। अदालत को ये सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा, ये समझते हैं। क्योंकि हरीश 100% विकलांग हो चुके थे। डॉक्टरों के मुताबिक उनके ठीक होने की संभावना शून्य थी। शरीर पर गहरे घाव और नली के सहारे टिकी जिंदगी अब सिर्फ उनके लिए पीड़ा बन चुकी थी। हमारी जो मैडम जी, उनके मन में संकल्प उठा आज से 4 साल पहले कि आप प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो। मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है हमारे में एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से दीदी को बताया। दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है, तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है, हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के CMO आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोला नहीं जी एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली। एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। जस्टिस JV परतिवाला और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने इस दर्द को महसूस किया। फैसले में शेक्सपियर के मशहूर नाटक हेमलेट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, सवाल ये है कि होना या ना होना। जब रिकवरी की कोई गुंजाइश ना हो तो लाइफ सपोर्ट खींचना ही मरीज के हित में है। कोर्ट ने आदेश दिया कि एम्स चरणबद्ध तरीके से हरीश का लाइफ जैकेट हटाए ताकि उसे सम्मान के साथ विदा किया जा सके।
इच्छा मृत्यु का यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि ये उस दर्द का अंत है जिसे एक परिवार सालों से झेल रहा था। कोर्ट ने सरकार को इस पर कानून बनाने की भी सलाह दी है, यानी सम्मान के साथ मरने के अधिकार की नई इबारत। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह का कहना है कि दिल्ली में 4 इंजन वाली सरकार नहीं बल्कि 4 इंजन वाली गुंडागर्दी चल रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी में गैंगवार, महिलाओं और बच्चियों के अपहरण और खुलेआम हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप नेता का आरोप है कि अब बीजेपी से जुड़े लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी निशाना बना रहे हैं। संजय सिंह के मुताबिक कल रात राजेंद्र नगर इलाके में बीजेपी विधायक संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में गुंडों को खुली छूट मिली हुई है और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली में आई है तो पहले 3 इंजन के गुंडे थे, अब 4 इंजन के गुंडे हो गए उनके पास। 4 इंजन की सरकार की चौतरफा गुंडागर्दी ये चल रही है। और आप देख रहे होंगे कि कोर्ट के रूम में हत्या से लेकर कोई ऐसा घटना आप जिसकी कल्पना कर सकते हो कि ये हो सकता है, सब तो दिल्ली में हो रहा है। गैंग वॉर हो रही है दिल्ली में, बच्चियों का, महिलाओं का अपहरण हो रहा है दिल्ली में, सरेआम हत्या हो रही है दिल्ली में। और अब वो हत्या, लड़ाई झगड़ा, जानलेवा हमला आम आदमी पार्टी के साथ इन्होंने शुरू कर